हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 9:30 हो रहा है और दोनों बच्चे ना अभी क्लास अटेंड कर रहे थे। हम लोग के यहाँ कुछ दिन से वाईफाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मुझे तो उतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन हाँ, बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे थे, बार बार जा रहे थे आ रहे थे, तो वही फिर है। तो आज इन लोग को बैठाए हैं और यहाँ पे मैं क्या करी हूँ, 2 दिन से मेरा काम पड़ा था और जो उस दिन मैं बर्तन वर्तन सब धोए थे ना, वो नीचे ही पड़ा था, ऊपर रखने का टाइम ही नहीं मिला था। कितना भी काम कर लीजिए, लेकिन काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और ना, लोग ताना मारने से भी बाज नहीं आते कि पता नहीं क्या करती है, सारा दिन काम ही नहीं हो पाता। सही बता रहे हैं, अपनी जिंदगी से ना हम इतना तंग आ चुके हैं ना कि कभी कभी मन करता है ना कहीं भाग जाए हम। सही बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो उस दिन का हम सब बड़ा-बड़ा जो भी डरम-वरम था, सब चीज़ उठा के ना ऊपर ही रख दिए। हाँ, मैं अकेले ही रख दी क्योंकि दोनों बच्चों को परेशान नहीं कर सकते थे ना। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी मूसली, जो कि पूछ रहे थे आप लोग कि मूसली क्या होता है, मूसली क्या होता है? तो ये है और इसमें ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। इसमें ओट्स है और ना गेहूँ भी है और क्या है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स है। आपको सब चीज़ इसमें मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है और फ्रूट्स भी है, जो फ्रूट्स को नहीं सुखा के जो डाला जाता है, तो ये है। और मुझे ये नहीं पता कि इतना हेल्दी है, कितना हेल्दी है, वैसे हेल्दी है, लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और सबसे बताएँ, जो बच्चे बीच-बीच में जो कहते हैं ना कि भूख लगी है, तो सबसे अच्छा है आप बिस्किट, नमकीन और ब्रेड-व्रेड से अच्छा है, ये बस दूध को गरम कीजिए और गरम दूध में डाल दीजिए और बच्चों को थमा दीजिए, तो बहुत अच्छा होता है। और इसी बहाने बच्चे दूध-वूध भी पी लेते हैं ना, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। खाली-पीली आप भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे बाकी जो काम है मेरा हो चुका है मैक्सिमम, और लंच भी आधा-अधूरा बन चुका है क्योंकि आज इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो ये पराठा और सब्जी लेके जाते हैं। तो सब्जी बन चुकी है और बच्चों के लिए गरमा-गरम ना क्या बनाएँगे? दाल-चावल बनाएँगे। और कोई पूछा था कि आपके यहाँ रोज़ दाल-चावल बनता है? तो हाँ जी, हम लोग के यहाँ ना दिन में दाल-चावल ज़रूर बनता है क्योंकि बिहारी है ना, तो हम लोग बिना चावल के तो रह ही नहीं सकते। अगर जिस दिन चावल नहीं खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है सारा दिन ना कि कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं ना कान का पहन रही थी। कल जो मैं वीडियो बना रही थी ना, जब मैं साड़ी पहनी थी तो मैं कान में इयररिंग डाल दिए थे, तो अपना ये गोल्ड वाला निकाल के रख दिए थे। तो अभी जब गए तो मुझे याद पड़ा, तो मैं बोली कि पहन ले, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि कहीं गुम हो जाएगा, छोटा-सा तो चीज़ है ही, और फिर कान भी खाली था। तो बस यहाँ पे मैं टेबल ओबल साफ करी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे फिर से टेबल फैल गया, क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ था, आप लोग को होम टूर दिए थे और पूरा खाली था। एक्चुअली क्या हुआ ना कि कल जब मैं वीडियो बनाने लगी ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा-अंधेरा था, वीडियो ठीक से बन नहीं पा रही थी, बहुत परेशान। हाँ, लेकिन उसी में बनाए थे। फिर क्या हुआ ना कि ये लोग रात में फिर गए हैं, तो कुछ सामान और भी वहाँ से आया और फिर आया था ट्यूबलाइट। तो एक रूम में लग चुका है ट्यूबलाइट, अभी इस रूम में बाकी आप लोग देख सकते हैं कि जीसू के बेड के ऊपर ही बल्ब जल रहा है, तो ट्यूबलाइट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अंधेरा-अंधेरा सा लगता है, मुझे वीडियो बनाने में ना फिर गुस्सा आने लगता है, अंधेरा होता है तो। तो यहाँ पे जीसू अभी गया है, उसका कुछ पार्सल आने वाला था, वो पैंट अपने लिए ऑर्डर किया था, तो वो लेने के लिए गया है। तो मैं सोची ना उतने दिन में फटाफट बेड वेड ठीक कर लें, क्योंकि अगर इसका बेड ना 11 साढ़े 11 बजे से पहले तो साफ हो ही नहीं सकता। ये ऑनलाइन जब क्लास अटेंड करता है ना, तो यहाँ पे इसकी रज़ाई रहेगी और ये रहेगा, उसका हिलने का नाम नहीं लेता है। लेकिन जब अभी गया तो मैं सोची कितना जल्दी यहाँ का रूम ठीक कर ले, जब ठीक हो जाएगा तो थोड़ा देर गुस्साएगा, वो अलग है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। फर्स्ट रूम ही फैला रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और जीसू को यहाँ से भगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रूम में जिया ऑनलाइन क्लास करती है और एक रूम में ये, अगर दोनों लोग एक साथ रहेंगे ना, तो ना तो वो क्लास कर पाएगा, ना तो ये क्लास कर पाएगी, तो इसीलिए थोड़ा-सा मजबूरी हो जाता है अलग-अलग रूम में बैठाने के लिए। तो वो वाला रूम तो साफ हो गया और चलिए इधर झाड़ू लगा देते हैं। तो ये जो अमेज़न का जो भी मेरा आया था ना प्रोडक्ट, तो सब इसी में था, तो इसी में सारा कूड़ा भर देते हैं और एक साथ फेंका जाएगा।
तो ये है, और घर एकदम साफ हो जाता है। जब तक घर ना गंदा रहता है तब तक अजीब लगता है। बहुत सारा सामान आया कल, अभी आप लोग को दिखाएंगे। इस रूम में भी सामान रखा हुआ है। कल जब तक गुस्साइए नहीं ना तब तक कोई काम होता भी नहीं है। तो सही बात तो ये है, इतना धीरे धीरे काम हो रहा ना, इतने में इतने दिन में तो कितना रूम इंसान शिफ्ट कर गया होता और कितना सेट भी कर गया होता, लेकिन हमारे यहाँ ना बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर मैं ना आज जीसू का रजाई सोची कि पहले सोचे कि तह लगा के और रख दे, फिर हमको लगाना कि लाओ धूप में डाल देते हैं। जब अभी धूप है और आज धूप बहुत तेज थी, तो बीच-बीच में ना मैं एक-एक 2-2 ब्लैंकेट को ना धूप दिखा देती हूँ। रखने से तो अच्छा ये है कि धूप दिख जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारे रूम का ना फटाफट, पहले तो उधर का जब साफ किए तो ला के हम यहाँ पे रख दिए, और ये सब ना पहना हुआ है। तो जैसे अब क्या होता है ना, सुबह जब रूम साफ करने लगी ना तो जितना भी छटाई होता है वो एक साथ छटाई हो जाता है। सारा उठा के फिर वॉशिंग मशीन में रख देंगे, और पहले तो हम सोच रहे थे कि वॉशिंग मशीन निकाल लेंगे, लेकिन फिर निकालने का मन नहीं किया, क्योंकि कल ही धोए थे, और जो कल जो धोए थे वो तो अभी देखिए मैं सूखा हुआ यहाँ पे रख रही हूँ। तो फिर अभी आज क्यों, तो मैं सोची अब कल वॉशिंग मशीन निकालेंगे। और ये जो साड़ी मैं कल पहनी थी आप लोग को बहुत पसंद आया। तो ये देखिए इसके ना ब्लाउज का पीस नहीं दिखाए थे, तो ये देखिए इसके ब्लाउज का पीस है, और इसको फॉल और पीको करने के लिए भेजना है। और साड़ी के लिए आप लोग बोल रहे थे ना, साड़ी वाकई बहुत अच्छी है, और मेरे ख्याल से ना प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो मुझे अच्छी लगी, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो बस यहाँ पे साड़ी को तह लगा देते हैं। कल क्या हुआ ना, वीडियो बनाते-बनाते ही देर हो गया था रात का। फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई तो ये तह नहीं लग पाया था। तो बस अभी सुबह इसको तह लगा देते हैं। और इनको बहुत पसंद आई साड़ी, और फिर बोल रहे थे कि कहीं घूमने चलेंगे ना तो ये पहन हम बोले हम घर के लिए मँगाए हैं तो घूमने पहनेंगे। तो ये है, घर में सबको साड़ी बहुत पसंद है। तो बस यहाँ से ना बेड वोड पूरा साफ हो चुका है, और जिया अपना क्लास अटेंड करी, तो मैं ऐसे भगा रही थी। मैं बोली कि आंगन में जाओ, धूप बहुत अच्छी है, ताकि मैं ये वाला बेड भी ठीक कर दूँ, नहीं तो फिर ना बच्चे बैठ जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। फिर मैं थोड़ा देर रुक जाइए, फिर कोई ना कोई और आके बैठ जाएगा, और फिर भगाने में ना बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है कि अच्छा खासा ब्लैंकेट में बैठे हैं और फिर उन लोग को भगा दीजिए। तो माँ का दिल है ना, कहीं से भी चैन नहीं आता है। सही बता रहे हैं कि ना ना किसको बुरा लगता है, अगर हम बच्चों को बोल दो कुछ तो भी अपने आप को बुरा लगता है, कोई अगर अपने आप को बोल दे तो भी अपने आप को बुरा लगता है। तो हर तरफ से ना बस औरत ही पिसी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। चाहे मैके वाले गलती करे तो भी सुनो, ससुराल वाले गलती करे तो भी सुनो, आदमी गलती करे तो भी सुनो, बच्चे गलती करे तो भी, और जब खुद गलती करो तो वो तो सुनना ही सुनना है ना। तो ये होता है। तो कल ये इन लोग का जो सैंडल-वैंडल जो शूज़ था ना, वो भी वहीं का वहीं पड़ा था, कोई भी नहीं हिलाया था। तो मैं उसे भी अपनी जगह पे जाके शूज़ वाले में रख दी कि अब इन लोग को पहनना होगा, ऐसे इधर-उधर ना पड़ा ही रह जाएगा। और ये बात है कि जीसू या जिया या मैं, मुझे जो ज़रूरत होता है तो हम लोग कैसे न कैसे खरीद ही लेते हैं, लेकिन इनको ना अपने लिए पैसा खर्चा करने में बहुत सोचते हैं, बहुत। ले इनको सैंडल बहुत अच्छी लगी, और एक जो इनको खुशी होती है ना वो देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पे ना कल मैं बता रही थी ना कि रात में लगा है ट्यूबलाइट, तो इतना ज़्यादा ये लोग गंदा कर दिए ना, वो जब ड्रिल मशीन ऑन हुआ था तो उससे धूल तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कबर्ड वबर्ड सब साफ़ कर दूँ, और टीवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल हो गया था। तो जो उस दिन मैं दिखा रही थी ना कि ग्लास साफ़ करने वाला, तो मैं उसी से टीवी साफ़ कर रही थी, और बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। थोड़ा-सा मेहनत लगता है तो उसमें हो जाता है साफ़। तो बस फटाफट ये सब काम कर लें, और फिर उसके बाद बच्चों को नाश्ता देना है। कल क्या हुआ कि कल बनाए थे पाव भाजी, और पाव भाजी बनाए थे और पाव तो पाव भाजी बनाए थे, जीसू और जिया दोनों का फेवरेट है, बहुत इन लोग शौक से खाते हैं। लेकिन कल हुआ ये कि जीसू नहीं खाया, क्योंकि इसका लड़ाई हो गया था अपनी फूफी से। इसकी फूफी ना इसके साथ ना सौतेला व्यवहार करती
दोनों में ना बहुत लड़ाई होता है, तो कल दोनों का वो हो गया और जीसू फिर गुस्से में ना खाना भी नहीं खाया। तो ये अधिकतर और जानते हैं जब ना जब हम लोग की जब शादी हुई थी, तो रेशमा उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी, तो जीसू जब छोटा-सा था ना तो रेशमा बहुत उसको खिलाती थी। तो वही उसको सब कुछ सिखाई-उखाई चलना-वलना तो बहुत इन लोग का था, तो बचपन का सब बात था। तो कुछ बात उधर निकल गई और बस उसमें जीसू नाराज हो गया और दोनों का तो दोनों में खूब होता है लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पे मैं ये जो बॉक्स था ना उसे साफ कर रही थी, तो साफ हो गया है और उसके बाद ना पूरा रूम वूम मैं सब कुछ साफ ऑफ कर ली, तो बस लास्ट में बचा है कि झाड़ू लगा लेते हैं और सारा कूड़ा ना उठा के रख देते हैं। ये तो कूड़ा के तो बहुत बरक्कत है हर घर में, मेरे मुझे ये लगता है कि पैसे का बरक्कत हो ना हो, लेकिन कूड़े का बहुत बहुत कूड़ा निकल जाता है। तो यहाँ पे ये बॉक्स यहीं पर रख दिए थे, मुझे पता था कि अब इधर से आएंगे तो एक साथ ही सब करके और उसके बाद फिर इसमें रख देंगे और हम सोचे थे कि आंगन में धोएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ है जो उस वाले रूम से आया ना, जो उस वाले रूम से आया ना, तो बस बाकी अब काम कुछ नहीं करेंगे, बच्चों को पहले नाश्ता देंगे। तो मैं आ गई यहाँ पे, पहले हाथ तो धो लेते हैं और उसके बाद चलेंगे किचन में। और फिर मैं देख रही थी कि जीसू आया तो नहीं पार्सल लेके, बहुत टाइम लगा दिया। अब क्या है ना कि गेट से आने नहीं दे रहा है ना अंदर पार्सल वार्सल, तो बाहर जाना पड़ता है, यानी कि हम लोग की कॉलोनी से बाहर जाना पड़ता है। तो कार लेके गया तो मैं उसी को देख रही थी और वो देखिए अभी जीसू आ गया है, ये देखिए आया और आते के साथ ना कैमरा बंद कर देगा, ये देखिए कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना पाव सेक रही थी, भाजी तो था और पाव सेकना था क्योंकि गरम-गरम बच्चों को देंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट दे देते हैं और मैं भी वही पाव भाजी ही खाऊँगी, लेकिन मुझे ना चाय पीने का मन करा है। जब सुबह उठे थे ना मेरे ख़्याल से 5:30 बजे तभी चाय पिए थे और उसके बाद फिर चाय नहीं पिए। ये घर में होते हैं ना तो 1-2 बार चाय बन जाती है। और जब ये नहीं होते हैं तो फिर मूड के ऊपर है, या तो जब टाइम मिलता है ना तो ही बनाते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद कभी भूल भी जाते हैं, तो ये हो जाता है। तो आज धूप बहुत अच्छी निकली है, अच्छा धूप निकला है और ना आज मुझे ठंडा भी थोड़ा सा कम लग रहा था, जैसे रोज के हिसाब से तो ठंडा थोड़ा सा कम लग रहा था। और जीसू यहीं पे खड़ा है और जो उसका आया था ना पार्सल मैं बता रही थी, तो पैंट आया था तो वही पहन पहन के दिखा रहा था। और जीसू भी नाश्ता कर रहा है और जिया नाश्ता कर चुकी है क्योंकि उसका फिर क्लास स्टार्ट हो जाता ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ और जिया ना मुझे सुना रही थी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन क्लास कैसा चलता है, तो बीच बीच में कुछ न कुछ तो होता रहता है। तो जिया वही मुझे सुना रही थी और जैसे ही मैं खाना खाने के लिए खाना खाने के लिए कह रहे नाश्ता लेके बैठे करने के लिए, तो जीसू को ना पाव और चाहिए था। तो वो बोला ना कि मैं मम्मी एक पाव और दे दीजिए। तो हम बोले अच्छा ठीक है तुम खाओ, तब तक मैं अभी दे देती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे नाश्ता करते करते। कैसा लगा आप लोग को? आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।